इमाम हसन मुश्तबा की मजलूमियत देखें, किस तरह से लोगों ने इमाम हसन मुश्तबा की शख्सियत के साथ खयानत की। भाई हुक्म तो ये था, गर्दन पर वाजिब तो ये था कि इस अमानत की हिफाजत की जाए, इस अमानत का ख्याल रखा जाए। लेकिन बाज़ औक़ात होता है हमारे माशरे में भी, फिलहाल भी अतराफ में अगर नजरें डाले तो हम एक दूसरे से कहते हैं जनाबे वाला मुमकिन नहीं इमाम ऐसा काम करें, या इमाम ये काम नहीं कर सकते। आप होते कौन हैं? आप होते कौन हैं? आप इमाम को गोया मशवरा दे रहे हैं, आप इमाम को समझा रहे हैं। कल मैंने इमाम हसन मुश्तबा ने जाहिरी तौर पर कुछ मसलहतों की वजह से, कुछ हिकमतों की वजह से मुआविया के साथ सुलह की। ठीक है, सुलह की। अच्छा, अलैहि हर्फुन, हमारे बाज उलमाए किराम मिसले शेख सदूक मुफीद, इन्होंने इस सुलह का नाम दिया है हुदना। इंशाअल्लाह कभी मौका हुआ तो इस पे गुफ्तगू होगी। सुलह और हुदना में फर्क है। खुलासा मैं बहुत डीपली बहस नहीं करना चाहता। जाहिरी तौर पे इमाम हसन मुश्तबा ने मुआविया के साथ सुलह कर ली। ठीक है, मौला ने अगर सुलह कर ली तो तमाम खलास, हम मौला को फॉलो करें। एक चाहने वाले, बहुत बड़ा नाम है, आज अलैहि सलाम भी और रहमतुल्लाहि अलैहि भी कहा करते हैं उन्हें। मौला के पास आके मौला से कह रहे हैं अस्सलामु अलैका या मुज़िल्लल मुमिनीन, खाकम बदहन, के सलाम हो उस पर जिसने मोमिनीन को जलील कर दिया सुलह करके। यानी तुम इमाम हसन मुश्तबा को सिखाने आ रहे हो। करार तो ये था कि तुम इनकी पैरवी करो। क्या तुम नहीं जानते कि ये मासूम है? मासूम यानी क्या? मासूम यानी हर ऐब से पाको पाकीज़ा, हर ऐब से पाको पाकीज़ा। मैंने एक जगह बहस हो रही थी, मुझसे कहने लगे कि क्या इमाम जुमा पढ़ते थे? मिसाल के तौर पे, अभी जल्दी की बहस है कि क्या इमाम अली इब्न अबी तालिब खुलफा के दौर में जुमा पढ़ते थे? मैं थोड़ी देर खामोश रहा। मैंने कहा अगर मैं कह दूं जुमा नहीं पढ़ते तो क्या करोगे? क्या कैसी बातें कर रहे मौलाना साहब? ऐसा पॉसिबल है कि इमाम ये काम ना करते हो? मैंने कहा गरज इससे नहीं है कि पढ़ते थे या पढ़ते नहीं थे, इससे बहस नहीं है, इससे बहस नहीं है। बहस इस बात से है कि तुम्हारी मारिफत इतनी कमजोर कि तुम इमामत को शरीयत से समझ रहे हो, जबकि तुम पर तो यह वाजिब था कि शरीयत इमामत से समझो। कुरान का बहुत खुला हुआ मौकिफ है भाई, कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। रसूल गिरामी बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करते थे, बैतुल मक़दस की तरफ। रसूल गिरामी के चेहरे पे उदासी तारी हुई, आयत नाजिल हुई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, ऐ रसूल घबराओ नहीं, हम तुम्हारे लिए अपना किबला पलटाए देते हैं ताकि तुम राजी हो जाओ। अल्लाहु अकबर, ताकि तुम राजी हो जाओ, तुम राजी हो जाओ। रसूल गिरामी मेराज पे गए, रसूल गिरामी जब मेराज पे गए, माशाअल्लाह से रवायतें हमारे सामने हैं कि आपकी उम्मत के लिए इतनी 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 नमाजें। रसूल गिरामी ने फरमाया परवरदिगारा ये ज्यादा है, चलो कम कर दो। परवरदिगारा ये भी ज्यादा है, चलो कम कर दो। होते होते 17 रकातों पे डील हुई। यानी रसूल गिरामी फरमा रहे कम कर दो, अल्लाह कम कर दे रहा है। शरीयत इनसे सीखो। मिसाल के तौर पे कल इमाम ज़माना तशरीफ लाए, इमाम ज़माना आपसे फरमाए नमाज मगरिब 2 रकात, आप क्या करेंगे? अब जो जन्नत के उस पार के लोग हैं वो कहेंगे हाउ इज इट पॉसिबल, इमाम 3 रकात को 2 रकात कर रहे थे। अरे अहमक बेशऊर, ये जो तुम 3 पढ़ रहे हो ये भी तो इन्हीं से ली हुई है। ये जो तुम 3 पढ़ रहे हो ये भी तो इन्हीं से ली हुई है। रोजा अंबिया के जमाने में सौमुल विसाल हुआ करता था, 3, 4, 5, 6, 8, 10 दिन का रोजा, लंबा लंबा अंबिया के जमाने में सौमुल विसाल हुआ करता था। रसूल गिरामी के जमाने में एक रोजा था, जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं,
इफ्तार का वक्त एक था, इफ्तार का वक्त एक था। मिसाल के तौर पर मगरिब का वक्त इफ्तार के लिए था, वही इफ्तारी थी और वही सहरी थी, बकौल हमारे और आपके, वही इफ्तारी और वही सहरी। उसी वक्त जो कुछ खा लो, इसके बाद फिर कल इसी वक्त आपको खाना है। एक जंग में गए हुए थे, जंग से जब वापस आए तो कुछ सहाबे किराम रसूल गिरामी के पास आए कि या रसूल अल्लाह, वो जो इफ्तार का वक्त है उस वक्त पे तो हम पहुंच नहीं पाए, अब क्या करें? भूख भी बड़ी तेज लगी, परेशान है। रसूल गिरामी एक लम्हे के लिए साकित हुए और फरमाया बिस्मिल्लाह, आज से मगरिब से लेके फज्र तक खा सकते हो। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? इन्हें शरीयत से समझने की कोशिश ना करो, शरीयत इनसे समझो, शरीयत इनसे समझो। अहले बैत अतहार की 100% आप इताअत करो, इताअत महज करो, जो ये कहें वो अंजाम दो, ये हम पे वाजिब था, ये हम पे वाजिब था। इमाम हसन मुश्तबा ने अगर सुलह की तो आप होते कौन है इमाम हसन मुश्तबा को समझाने वाले? आप कौन होते हैं? आपका तो फरीजा ये था कि मौला जो आपने कह दिया सो कह दिया। आज हमारे यहाँ भी होता है, रिवायतों के मामले में ये एक अहम बहस है, हालांकि जो मैं सोच के आया था वो अभी मैंने बयान भी नहीं किया। काश मुझे वक्त मिल जाए और 1 घंटे के अंदर अंदर मैं सारी बातों को कंप्लीट कर दूं, इंशाअल्लाह ऊपर नहीं जाऊंगा। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे गुफ्तगू हो रही है, थोड़ी सी 2-4-5 मिनट रिवायतों की अहमियत पे गुफ्तगू हो जाए। एक फितना ये जदीद जो हमारे दरमियान खूब पनप रहा है, हम हर मामले में जब भी रिवायत हमारे सामने आती, जनाबे वाला रिवायत से पहले दिरायत की जरूरत है। बेशक हम भी इस चीज का इकरार करते हैं, हम जो रिवायतें पढ़ रहे हैं बगैर दिरायत के रिवायतें नहीं पढ़ रहे हैं। कहने लगे जनाबे वाला रिवायतें तो बड़ी ज़ईफ होती हैं, रिवायतें ऐसी होती, जो रिवायत उनके सामने पेश करें रिवायतें ऐसी होती, रिवायतें वैसी होती। मैंने जल्दी कहीं जुमला कहा था, मैंने कहा वो जो मिंबरों से रोज रिवायतों की मजम्मतों में अपने अल्फाज अपने मुंह से जारी कर रहे हैं कि जनाबे वाला रिवायतें तो बड़ी ज़ईफ होती हैं, ज़ईफ होती हैं, ज़ईफ होती हैं। मैंने कहा उन्हीं की मजलिस में कभी टटोल लीजिए, कम से कम कवी रिवायतें आप ही पढ़ दीजिए, कम से कम वो जो मजबूत रिवायतें हैं, वो जो सहीह सनद रिवायतें हैं वो तो पढ़िए आप। आपकी पूरी मजलिस में एक रिवायत नहीं है, फिर आप दर्स दे रहे हैं कि जनाबे वाला रिवायतें ज़ईफ होती हैं। अच्छा कवी रिवायतें हैं, ये उसूल काफी, क्या लगे उसूल काफी में ठीक है ज़ईफ है, क्या 100, 200, 500 रिवायतें भी कवी नहीं है? कभी वो तो आप पढ़िए। रिवायतों के लिए एक अजीब और गरीब प्रोपेगेंडा बना दिया गया। याद रखें, हमारे लिए रसूल गिरामी ने आखिरी लम्हात क्या फरमाया था? हदीस नहीं है, हदीस नहीं है, वसीयत पैगंबर है, वसीयत पैगंबर है। किस नबी की वसीयत? उस नबी की वसीयत जो हमेशा कहा करता था अगर कोई मर जाए, मन माता बिगैर वसीयत, जो बगैर वसीयत के मर जाए उसकी मौत जाहिलियत की मौत है, यहूदियत की मौत है। जो वसीयत के बगैर मर जाए वो पैगंबर फरमा रहा है, उस पैगंबर की वसीयत है। क्या वसीयत है? इन्नी तारिकुम फीकुम थक़लैन किताब अल्लाह व इतरती, मैं तुम्हारे दरमियान 2 गना कद्र चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत। बाज़ रिवायतों में मुहकम अल्फाज है अहले बैत ही, अपने अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूं। इसके बाद के जुमले देखें, मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी, जब तक तुम लोग इन दोनों चीजों से मुतमस्सिक रहोगे, लन तज़िल्लू, हरगिज 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 गुमराह नहीं होगे। अगर आज आपको कहीं ना कहीं गुमराहियत नजर आ रही है तो समझ जाइए या तो उसने कुरान का दामन छोड़ा है या फिर अहले बैत का दामन छोड़ा है। अहले बैत अतहार के कलाम को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। कलामुना सअबुम मुस्तसअब, हमारा कलाम सख्त है, दुश्वार है। ला यतहम्मलहु इल्ला मलकुम मुकर्रब औ नबिय्युम मुरसल औ मुअमिनुन इम्तहनल्लाह क़ल्बहु लिल ईमान। हमारा कलाम इतना आसान नहीं है जो हर कस और नाकस की अक्ल में समा जाए, फिर नारे लगाते फिरे जनाब वो रिवायत जो हमारी अक्ल में समाए ना, हम उस रिवायत को नहीं मानते। वो हदीस जो हमें समझ में नहीं आती हम उस हदीस को रद्द कर देते। ये मेयार किसने बनाया? किसने मेयार दिया? ये मतलब तुम्हारी समझ में कोई रिवायत नहीं आएगी तो तुम ताक में रख दोगे।
1000 हदीसें हैं जो तुम्हारी नाकिस, तुम्हारी इस छोटी सी अक्ल में समा नहीं सकती। सैकड़ों की तादाद में रिवायतें। मसलन मैं 2-4 रिवायतें आप हजरात के सामने बयान कर दूं ताकि मिसाल के साथ बात मुहकम हो जाए। बहुत सारी रिवायतें हैं कि जिनका इनकार फौरन कर दिया जाता है, जनाबे वाला ये रिवायत गलत है, ये रिवायत ज़ईफ है, ये रिवायत ऐसी है, ये रिवायत वैसी है, बहुत जल्दी इनकार कर दिया जाता है। लेकिन हमारा फर्ज ये है कि हम तअम्मुल करें, तहम्मुल करें, तौजीह करने की कोशिश करें। अगर समझ में नहीं आती आखिर में अहले बैत के हवाले कर दें, मुंतहा इनकार ना करें, इनकार ना करें। मसलन एक रिवायत हमने सुनी, अना असग़रु मिन रब्बी बिसनतैन। अमीरुल मोमिनीन से ये अल्फाज हैं, ठीक है, बाब फ़ज़ाइल में है। मौला अमीर ने फरमाया मैं अपने रब से 2 साल छोटा हूं। क्या करेंगे आप? एक जाहिलों की रविश बताऊंगा और एक आलिमों की रविश बताऊंगा। फैसला आपको करना है, जाहिलों की रविश पे जाना है या उलमा की रविश पे जाना है। जाहिलों की रविश, क्या कह दिया मौलाना साहब ने? मौलाना पागल हो गए, तौहीद से खिलवाड़ कर रहे हैं, अल्लाह को महदूद कर दिया। ये जाहिलों की रविश है। उलमा की रविश, दिक्कत करो, तहम्मुल करो। तुम्हारी तौहीद इतनी कमजोर क्यों है कि जरा सा कोई मामला आए तुम्हारी तौहीद गड़बड़ा जाती है? इतनी कमजोर क्यों है? मजबूत करो। आलिमों की रविश ये है कि इस रिवायत में गौर करो, दिक्कत करो, तदब्बुर करो। कैसा तदब्बुर? उलमा ने फरमाया अना असग़रु मिन रब्बी बिसनतैन, मैं अपने रब से 2 साल छोटा। यहां साल मुराद नहीं है, दरजतैन मुराद है, 2 दरजे मुराद हैं। एक दरजा ये उलूहियत और दूसरा दरजा नबूवत। कितनी आसान है समझना। यहां मुराद है कि मैं अपने रब से 2 दरजे छोटा हूं, एक दरजा उलूहियत, दूसरा दरजा नबूवत। मेरा दरजा क्या है? दरजा इमामत है। कितनी आसान और कितनी सिंपल सी बात है। तामुल करो, ये कलाम अहले बैत है, हर कसो नाकस के समझ में आने वाला नहीं है। मौला तशरीफ फरमाते एक साहब आए, कहने लगे मौला आपका उन दोनों के बारे में क्या ख्याल है? उन दोनों के बारे में क्या ख्याल है? मौला ने फरमाया हुमा इमामान आदिलान रहमतुल्लाहि अलैहिमा। वो दोनों इमाम थे, आदिल थे, दोनों पर अल्लाह की रहमत, दोनों पर अल्लाह की रहमत। कौन दोनों? ये भी समझाने की जरूरत पड़े तो फिर मामला खराब। वो दोनों कैसे थे मौला? कि हुमा इमामान आदिलान रहमतुल्लाहि अलैहिमा, वो दोनों इमाम थे, दोनों आदिल थे, दोनों पे अल्लाह की रहमत। अब जो कमजोर हो, हाउ इज इट पॉसिबल? इमाम कैसे कह सकते हैं? इमाम ये नहीं कह सकते, इमाम जालिम की तारीफ नहीं कर सकते, इमाम ऐसा नहीं कर सकते, इमाम वैसा नहीं कर सकते। हमें तो ऐसा लग रहा है कि तुम खुद अपने आप को इमाम समझ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम खुद अपने आप को इमाम समझ रहे हो। इमाम के जुमलों पे गौर तो करो। पूछने वाला जो आया था जब वो चला गया, फिर जो होशियार थे, जो अक्लमंद थे, वो तो जानते थे कोई ना कोई हिकमत और राज होगा। इमाम के चाहने वाले इमाम के पास पहुंचे कि मौला कलाम हुकुम नूर, आपका कलाम नूर है, आपका कलाम हकमुन व हतमुन, जो आपने कह दिया वो मुहकम दलील है, वो स्टाम्प है। जरा वजाहत फरमाएंगे मौला आपने ऐसा क्यों फरमाया? मौला ने फरमाया जो मैंने कहा वो सही कहा, मैंने गलत नहीं कहा। मैं कसम खाऊं, खुदा की कसम, वो दोनों इमाम भी थे, दोनों आदिल भी थे, दोनों पे अल्लाह की रहमत भी थी। मौला ने वजाहत दी। मौला ने फरमाया इमाम 2 तरह के होते हैं, एक हिदायत का इमाम होता है, एक गुमराही का इमाम होता है। एक हिदायत का इमाम, एक गुमराही का इमाम। मैंने कहा था हुमा इमामान, वो दोनों इमाम थे, उनका समझना उनके हवाले, तुम्हारा समझना तुम्हारे हवाले। ये अपनी अपनी मारिफतों पे डिपेंड करता है। तुम्हारी मारिफत कैसी है, उनकी मारिफत कैसी है। वो अपनी मारिफत के मुताबिक समझेंगे, तुम अपनी मारिफत के मुताबिक समझो। कि वो जो पूछने वाले आए थे वो बनु उमैया की तरफ से थे, उन्हें भी मुतमईन करना है और अपनों को भी मुतमईन करना है।
हुमा इमामान, वो दोनों इमाम थे। इमाम इमाम हिदायत भी होता है और इमाम इमाम ज़लालत भी होता है। आदिलान, वो दोनों आदिल थे। आदिल अज़मादई उदूल, उदूल यानी एक शय से दूसरी चीज की तरफ कूदना, पलट जाना, इसे कहते हैं अदला उदूल। कि वो दोनों हक पे आने के बाद बातिल की तरफ पलट गए। रहमतुल्लाहि अलैहिमा, उन दोनों पे अल्लाह की रहमत थी। कुरान नहीं पढ़ते? कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ऐ रसूल हमने तुम्हें आलमीन पे रहमत बना के भेजा। आखिर ये दोनों आलमीन का हिस्सा थे या नहीं थे? थे या नहीं थे? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर।